अगर आप इस हैंडसेट को फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो इसके चारों तरफ अच्छे से हीट कीजिए। उसके बाद एक सिर्फ प्लेट से चारों तरफ का जो गाम है उसको ऐसे रिमूव कीजिए, क्योंकि इसका जो गाम है इसका चारों तरफ लगे रहते हैं। चारों तरफ लगे रहते हैं इसका गाम। उसके बाद इसका सारी स्क्रू निकालना पड़ेगा। सारे कनेक्टर को फर्स्ट अच्छे से रिमूव कीजिए। एंड स्टैटिक अगर आपके पास एक प्लेट है इसी से रिमूव कीजिए, ट्विज़र मत डालिए। सबसे पहले तो बैटरी कनेक्टर को हम रिमूव करेंगे, उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर, सबबोर्ड कनेक्टर, और ये आ गया आपका एंटोना का, नेटवर्क एंटोना का सब क्रॉक्सिबल कनेक्टर। तो ये जो इशू है ये ज़्यादातर इस केबल से ही होता है। हैंडसेट लिक्विड डैमेज है, पहले बाहर कहीं पर खुला हुआ है इसलिए कैमरा रिमूव है। क्योंकि इसका S23 अल्ट्रा मॉडल है, इसका कैमरा गाम के साथ अटैच रहता है। अगर आप कभी भी मदरबोर्ड को रिमूव कर रहे हैं तो उस कैमरा को रिमूव मत कीजिए, क्योंकि कैमरा अटैच करना पड़ता है। इसका कैमरा खुला हुआ है इसीलिए हमने कैमरा रिमूव करके बाहर रख दिया। ये आपका गया डिजिटाइज़र कनेक्टर, यानी कि इस पेन के थ्रू काम करता है। इसका जो मदरबोर्ड है फ्रेश है। हमें चेक करना है जिसका जो चारों कनेक्टर लगा, ये जो एंटोना का एंटोना है, ये जो एंटोना है, अगर नोट रजिस्ट्रेशन ऐसे प्रॉब्लम आए तो एंटोना चेक करना चाहिए। तो हम सब बोर्ड का जो एंटोना है वही चेक करेंगे कि कहीं पर डैमेज लिक्विड है कि नहीं। ऐसे लिक्विड डैमेज है, इसका जो LDI स्टिकर है वो रेड कलर का हो गया है, ये वाइट कलर का रहता है। अगर लिक्विड डैमेज हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो मोस्टली तो हमें चेक करना है कि इसका जो सब बोर्ड है इसका कनेक्टर में ज़्यादा लिक्विड डैमेज नहीं है, कनेक्टर नया ही है। देखिए ये जो इसका जो फेशियल है, बेजल है, बेजल के साथ जो कनेक्टर आता है ना, ये देखिए लिक्विड से डास्ट हो गया है। शायद इसी के कारण ये कॉलिंग नहीं हो रहा है। तो हम फर्स्ट इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। अगर नहीं हुआ तो दूसरे स्टेप फॉलो करेंगे। क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे इथाइल अल्कोहल। ये आपका मिल जाएगा दवाई के दुकान पर, आइसोप्रोपाइल या इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। थोड़ा मदरबोर्ड का कनेक्टर को भी हम क्लीन करेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, अगर बहुत ही हाई रेंज का हैंडसेट है ये, मदरबोर्ड का बहुत महंगा आता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो रिस्ट बैंड ज़रूर पहनिए, ग्लव्स ज़रूर यूज़ कीजिए। सब बोर्ड का कनेक्ट को भी हम क्लीन करेंगे।
इसके ऊपर थोड़ा कूलिंग एयर देंगे, बिल्कुल ही कूल है। चलिए अब चेक करके देखते हैं इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। हाँ, इसका जो कनेक्टर है साफ, इसको भी थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे। ध्यान रहे जब आप मदरबोर्ड को फिटिंग्स कर रहे हैं तो मदरबोर्ड अच्छे से बैठ जाना चाहिए, लेकिन अब जब आप स्क्रू लगाएंगे तो मदरबोर्ड क्रैक हो सकता है, तो सावधानी से ध्यान से काम करना चाहिए। स्क्रू हम नहीं डालेंगे, अभी थोड़ा चेक करके देखते हैं। सिर्फ एक ही स्क्रू हम लगा लेते हैं। Welcome to Airtel. Airtel 5G Plus is now live. सो प्रॉब्लम है इसका फ्रेंड, इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। एक्चुअली लिक्विड डैमेज था, तो लिक्विड डैमेज अगर हुआ है तो कौन से एरिया पर क्लीन करना चाहिए, और छोटा छोटा दिक्कत से ही बड़े प्रॉब्लम में आप फंस सकते। वीडियो को पहले से ख़त्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।